हेलो एवरीवन, दिस इज़ करण फ्रॉम फ्लोबरी टेक्नोलॉजीज़ एंड इस वीडियो को हम बना रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ओनर्स एंड मैनेजमेंट के लिए, जो उनके जनरल क्वेश्चंस रहते हैं फ्लोबरी के रिगार्डिंग कि हाउ डू थिंग्स रन ऑन फ्लोबरी, या फिर आपको सारी चीज़ें कहाँ पे दिखती हैं, आपको पता कैसे चलता है कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन सा गार्ड प्रेजेंट है कौन सा गार्ड एब्सेंट है, किसने शिफ्ट मिस कर दी, कौन लेट आया। ये सारी चीज़ें आपको लाइव डे टू डे बेसिस पे कैसे दिखती हैं डैशबोर्ड्स में। एंड क्या होता है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या आप ऑफिस में नहीं हैं, तो आपको ऑपरेशनल विजिबिलिटी वो कहाँ से मिलती है। तो इसके रिगार्डिंग ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। एंड सबसे पहले आप फ्लोबरी की वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे आपको लॉगिन का एक बटन दिख जाता है, यहीं से आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन पे आप क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पे आपका जो भी यूज़र नेम पासवर्ड आपने अपने लिए क्रिएट किया है, आपने आपके एम्प्लॉयज़ के लिए क्रिएट किया है, सब लोग इधर से ही लॉगिन करते हैं। अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप साइन इन करते हैं एंड ये फ्लोबरी का इंटरफेस खुल जाता है यहाँ पे। तो ऊपर सबसे जो आपको एक ये मीटर जैसा बटन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आपका मेन डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाता है। आप मेन डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं एंड ये खुल जाता है आपका अब पूरा मेन डैशबोर्ड, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें लाइव दिखती हैं, ट्रेंड्स दिखते हैं, एनालिसिस जो आपके बिजनेस का है वो सारी चीज़ें दिखती हैं। तो अभी जो ये पहली चीज़ आपको ये एग्जीक्यूटिव केपीआई स्ट्रिप दिख रही है, आप ये कह सकते हैं कि आपके बिजनेस की ओवरऑल हेल्थ है। एंड इन सब चीज़ों के लिए जो इन सब चीज़ों का मोटिव है इन चीज़ों को बनाने का, वो आपका जो मैनुअल हेजल ख़त्म करना है वो है, जो आपको बार बार कॉल्स करनी पड़ती हैं, कन्फो पूछना पड़ता है, रजिस्टर्स चेक करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी फ्लोबरी हटवा देता है एंड ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपकी सॉल्व हो जाती है। तो फ्लोबरी के अंदर हर चीज़ आपको टाइम स्टैम्प्ड मिलेगी, ऑडिट के लिए रेडी मिलेगी, आप कभी भी कोई पुरानी एंट्री जाके देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डैशबोर्ड। एंड सबसे पहले हमारी अभी जो डिफ़ॉल्ट में खुलती है वो एग्जीक्यूटिव केपीआई स्ट्रिप खुलती है। अभी हमने कोई फिल्टर्स नहीं लगाए हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर साइट के लिए नहीं देख रहे हैं। हमने अभी ओवरऑल एक ये कंसोलिडेटेड व्यू है, एक इकट्ठा व्यू है, जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, जितनी भी आपकी ब्रांचेज हैं, सबका जो डेटा मिला के आपकी जो हेल्थ है बिजनेस की अभी वो ये है। एंड कंप्लायंस जैसे आप देख रहे हैं 38.14% है। 215 शिफ्ट्स आपने प्लान की हैं, जिसमें से 109 में किसी ना किसी ने शिफ्ट मिस की है, 11% लेट रिपोर्टिंग है, 45 शिफ्ट्स में रिव्यू है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अभी एक कंसोलिडेटेड व्यू में मिल रही हैं। तो ये आपको रोज़ का जब भी आप खोलते हैं आपको यहाँ पे कंप्लायंस या तो गिरी हुई मिलेगी, या अभी जैसे 38 है तो ये 37 हो सकती है, या ये ऊपर को बढ़ती हुई मिलेगी कि 40 हो गई, 45 होगी, 50 हो गई। तो जनरली आपकी 95 टू 100 के बीच में ही रहनी चाहिए। तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरा बिजनेस नीचे की साइड आ रहा है या ग्रो कर रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं, पहले हम लाइव डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं, जो आप डे टू डे बेसिस पे रोज देख। लाइव डैशबोर्ड में आपको रोज का ये दिखेगा कि कौन सी साइट्स आज एक्टिव हैं, कौन से आज कस्टमर्स के पास शिफ्ट चल रही हैं, कौन सी ब्रांचेज आज एक्टिव है, कौन सी ब्रांचेज में आज लोग काम कर रहे हैं, कहीं पे कोई शिफ्ट मिस हुई है, कहीं पे कोई गार्ड लेट आया है, कोई जल्दी घर चले गया है। ये सारी चीज़ें आपको लाइव डैशबोर्ड में रोज़ देखने को मिलती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे टोटल शिफ्ट्स आज लाइव डैशबोर्ड में आपको दिख रही हैं कि 15 शिफ्ट्स आज चल रही हैं, ये लाइव है सब कुछ जो आज चल रहा है। एंड 15 शिफ्ट्स में से आपको अभी ब्रेकडाउन मिल रहा है कि 4 लोग लेट आए हैं, 2 लोगों ने शिफ्ट मिस की है एंड 9 लोग टाइम से काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ये आपका शिफ्ट स्टेट था, अब थोड़ा सा राइट आते हैं तो आपको ब्रांचेस दिख जाएंगी अपनी। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है ब्रांच का सिस्टम जो अलग अलग साइट्स, अलग अलग जिनकी शहरों में ब्रांचेस हैं, या एक ही शहर में अलग अलग एरियाज में उनकी ब्रांचेस हैं। तो उनको उनको किसी को भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब लोग अपना काम करते हैं, सब लोग अपनी एंट्री करते हैं एंड मालिक या मैनेजमेंट को एक ही जगह से सारा व्यू मिल जाता है। तो ऑपरेशनल विजिबिलिटी आपकी 100x हो जाती है। तो अब जैसे ब्रांचेस यहाँ आपको दिख रही है, गुड़गांव, देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली, इन पे ही आप होवर कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि कौन सी ब्रांच में आज कितने गार्ड्स काम कर रहे हैं। जैसे देहरादून में 3 लोग हैं, देहरादून में 5 लोग हैं, गुड़गांव में 3 लोग हैं। नीचे आप आएंगे तो आपको सुपरवाइजर्स दिख जाएंगे कि कौन सी ब्रांच में आज कितने सुपरवाइजर्स एक्टिव हैं। रोहित शर्मा के अंडर 3 गार्ड्स काम कर रहे हैं, विनोद कुमार के अंडर 5 गार्ड्स काम कर रहे हैं।
इसी तरीके से आपको यहाँ पे आपके गार्ड्स दिख जाएंगे कि कौन कौन से आज गार्ड्स काम कर रहे हैं, कौन कौन से कस्टमर्स के पास गार्ड्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि पेंटा में 4 लोग काम कर रहे हैं, सिद्धिविनायक में 3 लोग काम कर रहे हैं, इम्यूनाइलिस में 1 गार्ड की ड्यूटी है। तो अभी ये आपको कंसोलिडेटेड एक व्यू है। आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे आज सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, जितने भी आज गार्ड्स काम कर रहे हैं उनमें से किसकी शिफ्ट मिस, किसने शिफ्ट, कौन शिफ्ट पे नहीं आया है, कौन लेट आया है, कौन टाइम से आया गया था, कौन अपनी ड्यूटी प्रॉपर कर रहा है। ये लाइव आपको रोज का दिखने को मिलेगा। जैसे आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारी एंट्रीज 5 तारीख की है। तो पहले हम इसको एक बार देखते हैं। तो जैसे अभी अंकित शुक्ला का आप देख पा रहे हैं कि अंकित शुक्ला इम्यूनाइलिस में काम कर रहा है, इम्यूनाइलिस में इसकी ड्यूटी है, कस्टमर नेम है ये, कस्टमर की साइट है मेन एंट्री गेट, इम्यूनाइलिस की मेन एंट्री गेट पे इनकी शिफ्ट थी। प्लान स्टार्ट टाइम था 10:30 का, 10:30 बजे सुबह इनकी शिफ्ट स्टार्ट होनी थी और ये शिफ्ट पर नहीं आए हैं। शिफ्ट मिस्ड में यहाँ 1 दिखा रहा है। तो यहां से आपको पता चल गया, जैसे ही अगर कोई 1 मिनट भी लेट हो जाता है शिफ्ट के, तो जैसे शिफ्ट का टाइम 10:30 था और अभी तक अंकित शुक्ला ने एंट्री नहीं की है, तो फ्लोब्री ऑटोमेटिकली उसको मिस्ड मार्क कर देता है कि ये शिफ्ट पर नहीं आया। अब हम दूसरी चीज देखते हैं कि जैसे जो लोग टाइम से आए हैं, जैसे अक्षय राठौर है, जैसे ये पंकज राणा है। पंकज राणा 5 तारीख को ही ब्लू लाइन पैकेजिंग के डिस्पैच गेट पे काम कर रहा है। 10:30 बजे इनकी ड्यूटी थी एंड 10:11 पे इन्होंने अपनी शिफ्ट स्टार्ट कर दी थी। एंड आप आगे थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पे आपको सुपरवाइजर का कमेंट देखने को मिल जाता है कि गार्ड रिपोर्टेड ऑन ड्यूटी ऑन टाइम एज पर शिफ्ट शेड्यूल, यूनिफॉर्म एंड रेडीनेस वेरीफाइड, एंट्री लॉग्ड करेक्टली विदाउट डिले। तो आपको पता चल गया कि पंकज राणा टाइम से काम कर रहा है। एक सिनेरियो हो गया आपका शिफ्ट मिस का, जिसमें ये गार्ड शिफ्ट पर नहीं आया। दूसरा सिनेरियो हो गया आपका जहां पे गार्ड ड्यूटी पे टाइम से आ गया था। अब हम देखते हैं जहां पे गार्ड लेट आया है, एंड ये हम लाइव डैशबोर्ड के अंदर ही अभी एक कंसोलिडेटेड व्यू में देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ये दीपक रावत है, दीपक रावत आज सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। इनकी सिद्धिविनायक मेन ब्रांच में ड्यूटी थी। 10:30 बजे का इनका प्लांट स्टार्ट टाइम था, यानी इनकी 10:30 बजे शिफ्ट स्टार्ट हुई है और ये आए हैं 13:47 पे, यानी 1:47 पे। तो इनका लेट रिपोर्टिंग में फ्लोब्री ने डाल दिया कि इन्होंने शिफ्ट मिस नहीं की है, बट ये लेट आए हैं और रिव्यू में भेज दिया है सुपरवाइजर के पास। और यहाँ पे फ्लोब्री ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके एक रिमार्क डाल देता है जितना भी टाइम पीरियड में वो लेट हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लेट बाय 3 आवर्स 17 मिनट्स। तो यही एक व्यू जब सुपरवाइजर के पास रिव्यू में जाता है तो उनको गार्ड की एक फोटो दिखती है और ये वाला रिमार्क दिख जाता है कि ये गार्ड लेट बाय 3 आवर्स 17 मिनट्स है। अब आपका सुपरवाइजर चाहे साइट पर नहीं है या वो ऑफिस में है, वो कहीं से भी ये चीज़ ओपन करके देख सकते हैं एंड उनको डायरेक्टली सीधा देखने को मिलता है कि ये आदमी इसकी जो सिद्धिविनायक हॉस्पिटल की मेन ब्रांच में काम कर रहा था, इसकी 10:30 बजे शिफ्ट स्टार्ट हुई थी और ये 1:47 पे आया है, लेट बाय 3 आवर्स एंड 17 मिनट्स। तो सुपरवाइजर ने यहाँ पे कमेंट डाल दिया अपना रिव्यू करके इसको कि गार्ड इज लेट, हाफ डे मार्क्ड, वार्निंग गिवन, 3rd टाइम लेट दिस मंथ, नेक्स्ट टाइम फुल डे एब्सेंट विल बी मार्क्ड। तो यहीं से आपको पता चल गया कि सुपरवाइजर ने क्या एक्शन लिया और रिव्यू क्या किया। इसी तरीके से आप एक और नीचे एंट्री देखेंगे आद्विक चौहान की, इनकी ट्राई सिटी फॉर्मुलेशंस में यूनिट 2 में ड्यूटी थी। ये 10:30 बजे ही इनकी भी शिफ्ट स्टार्ट थी और ये 2:17 पे आए हैं। यहाँ पे भी फ्लोब्री ने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करके रिमार्क डाल दिया है कि लेट बाय 3 आवर्स एंड 47 मिनट्स। और यही चीज सुपरवाइजर को दिखी कि सुपरवाइजर ने रिव्यू करके एक्शन लिया इस पे कि गार्ड रिपोर्टेड लेट फॉर ड्यूटी विदाउट प्रायर इंटीमेशन, दिस इज अ रिपीटेड डिले एंड एस्केलेटेड टू मैनेजमेंट फॉर रिव्यू। तो यहाँ पे आपको एक्शन भी पता चल गया सुपरवाइजर ने क्या लिया है और रिव्यू भी पता चल गया कि सुपरवाइजर को पता था कि ये बार बार लेट आता है और उसने एस्केलेट कर दिया है मैनेजमेंट को। तो यहाँ से आपकी पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई डेली की, जो आपकी डे टू डे बेसिस की प्रॉब्लम है कि कौन शिफ्ट मिस कर रहा है, कौन लेट आ रहा है, कौन आ ही नहीं रहा शिफ्ट पे। तो यहाँ से आपको एकदम से पता चल जाता है कि मैन पावर का गैप कहाँ पे बन रहा है। जैसे ही 1 मिनट भी शिफ्ट टाइम से ऊपर हो जाता है, फ्लोब्री ऑटोमेटिकली इसको मिस्ड में मार्क कर देता है। जैसे अंकित शुक्ला का था कि ये अभी तक नहीं आया है, क्यों नहीं आया है आप कंफर्म कीजिए या फिर कोई रिप्लेसमेंट इसकी जगह भेजिए। तो ऐसे आपका ये वाली चीज सॉल्व हो जाती है। देखते हैं कि जो आपको अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर साइट के लिए या किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए देखना है कि मुझे मान लीजिए सिर्फ आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ देहरादून का आज का डेटा देखना है कि देहरादून में आज क्या चल रहा है, तो अब ये पूरा डेटा देहरादून के लिए फिल्टर आउट हो गया है। आप देहरादून में देखेंगे कि 5 शिफ्ट्स में 5 शिफ्ट्स आज देहरादून में चल रही है। जैसे अभी अब मैं वापस से क्लिक करता हूं तो ये 15 शिफ्ट्स है, क्योंकि हमने अभी कोई फिल्टर नहीं लगाया। तो 15 आपको दिखा रहा है कि सारी ब्रांचेस की मिला के 15 है। अब आपने देहरादून का फिल्टर लगा दिया तो अब ये बता रहा है कि देहरादून में आज आपकी 5 जगह पे शिफ्ट चल रही है और ये उसका ब्रेकडाउन है कि एक बंदे ने शिफ्ट मिस की है, एक बंदा लेट था और 3 लोग टाइम से थे।
तो अब आप नीचे थोड़ा सा और आते हैं तो यहाँ आपको उसका सुपरवाइजर पता चल जाएगा कि देहरादून में सुपरवाइजर विनोद कुमार है। ये 5 गार्ड्स जो आपने यहाँ पे देखी थी टोटल शिफ्ट्स, ये 5 गार्ड्स हैं वो जो काम कर रहे हैं। और कस्टमर वाइज ब्रेकडाउन आपको अलग दिख जाएगा कि कौन से कस्टमर के पास कितने कर रहे हैं। जैसे ब्लू लाइन पैकेजिंग में 2 हैं, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में 3 हैं। नीचे आ पाएंगे तो आपको इनकी पूरी डिटेल्स दिख जाएंगी, जैसा हमने पीछे देखा कि जैसे हमने इससे पहले देखा था कौन लेट है, कौन मिस है, कौन टाइम से ड्यूटी करने आ गया था, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड अगर आप अभी तो आपने नीचे आए, अब मान लीजिए आपको ये भी नहीं देखनी सारी चीज़ें, आपको सिर्फ देखना है कि मुझे बताओ देहरादून में सिर्फ मिस्ड किसकी शिफ्ट है, आज कौन नहीं आया है। तो आप मिस्ट का फिल्टर लगाएंगे एंड मिस्ट आपको पता चल जाएगा कि विनोद कुमार है, इसकी इसकी सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में ड्यूटी थी और ये आज आया ही नहीं है शिफ्ट पे। एंड इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि डेली का जो आपका क्या आपकी ऑपरेशनल विजिबिलिटी जो है वो आपको यहाँ से मिल जाती है। एंड अब यही चीज़ अब मान लीजिए जैसे हमने अभी एंट्री देखी कि अजय ये दीपक रावत की हमने एंट्री देखी कि ये 3 घंटा 17 मिनट लेट था। तो अब जब हम यहाँ से लाइव डैशबोर्ड से ऑडिट डैशबोर्ड की साइड जाते हैं तो ऑडिट डैशबोर्ड में आपको ये सारी पुरानी एंट्रीज भी कभी की भी देखने को मिल सकती है कि मान लीजिए जो दीपक रावत है, जैसे ये आज की एंट्री है, ये तो आप सर्च में सिर्फ दीपक लिख देंगे तो यहाँ से दीपक ने कभी भी जो शिफ्ट मिस की होगी या लेट आया होगा वो सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे इसकी ब्लू लाइन पैकेजिंग पे भी पहले ड्यूटी लग चुकी है, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में भी इसकी ड्यूटी लग चुकी है और ये दोनों जगह एक एक बार लेट गया है। कब कब लेट गया वो आपको पता चल जाता है। जैसे एक 3 फरवरी को लेट गया था, एक बार 16 जनवरी को मिस की है, सॉरी ये मिस की है लेट, ये 15 तारीख को गया था, 4 फरवरी को गया था, फिर 5 फरवरी को लेट था। तो यहाँ से ऐसे आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब आप कहते हैं कि मुझे और डिटेल्ड एक एनालिसिस चाहिए गार्ड वाइज, तो आप गार्ड परफॉर्मेंस डैशबोर्ड देखते हैं। गार्ड परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में आपको डेली का ब्रेक डेली सॉरी आई एम सॉरी गार्ड परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में आपको आपकी जितनी भी एजेंसी के अंडर गार्ड्स आते हैं वो सारे उनका जो ब्रेक डाउन है कि उन्होंने कितनी शिफ्ट्स मिस की हैं, कितनी शिफ्ट्स में वो लेट आए हैं, कितनी शिफ्ट्स में वो प्रेजेंट थे, कितनी उनके लिए प्लान थी, ये सारी डिटेल्स आपको गार्ड परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में देखने को मिल जाती है। जैसे हम पंकज राणा का ही अभी देख रहे हैं कि पंकज राणा ने 18 शिफ्ट्स मिस की है। यहाँ पे ऐसा रहता है कि फ्लोब्री ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट करके जो सबसे बड़ा नंबर है उसको टॉप पे ले आता है। तो जिस गार्ड ने सबसे ज़्यादा मिस की होंगी वो सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर उसके नीचे नीचे चलता रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि श्यामलाल ने 7 मिस की हैं, तेजस राठौर ने 15 मिस की हैं। अब ऐसे ही लेट रिपोर्टिंग में अजय ठाकुर ने 2 बार लेट आया है, अरविंद पाल 1 बार लेट आया है। और नीचे आप आएंगे तो किसने कितनी शिफ्ट्स लगाई हैं, 14, 13, 12। अभी ये हम ओवरऑल देख रहे हैं कि आज तक जितनी, जब से उसने फ्लोब्री में एंट्री करना शुरू की है तब से। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, आपको मान लीजिए सिर्फ पिछले 1 हफ्ते का देखना है, पिछले 1 मंथ का देखना है, पिछले क्वार्टर में देखना है, वो आप कैसे देख सकते हैं। तो एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे अब हमने ये तो देख लिया कि किसने किसने कितनी मिस की है, किसका कौन कितनी बार लेट आया था। अब आप कहते हैं कि सिर्फ मुझे दिखाओ श्यामलाल का, तो आप श्यामलाल पे क्लिक कर देते हैं एंड श्यामलाल का आपको दिख रहा है कि श्यामलाल 7 बार शिफ्ट मिस कर चुका है, श्यामलाल 2 बार लेट आया है और श्यामलाल ने 13 शिफ्ट्स लगाई हैं, 13 शिफ्ट्स में वो प्रेजेंट था। आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन दिख जाएगा उसका कि ये श्यामलाल है गार्ड नेम, इसका गार्ड कोड ये है, सुपरवाइजर महेश कुमार है, ब्रांच नेम हरिद्वार है। इनके लिए 20 शिफ्ट्स प्लान की गई थी जिसमें से ये 13 में प्रेजेंट थे, 7 शिफ्ट्स इन्होंने मिस कर दी एंड 2 शिफ्ट्स में ये लेट थे। अब ये जो 7 शिफ्ट्स मिस की और 2 शिफ्ट्स लेट थे ये एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शंस आपको यहाँ पे देखने को डायरेक्टली मिल जाएंगी कि 7 कौन कौन सी मिस की थी, कब मिस की थी, और 2 जो लेट था वो 2 लेट कौन कौन सी शिफ्ट्स थी। तो जैसे ये 2 लेट थी, एक 15 जनवरी 2026 की है, पेंटा बायोटेक में 11:05 पे इनकी ड्यूटी थी, ये 13:58 यानी 1:58 पे आए थे। यहाँ पे भी फ्लोब्री ने ऑटोमेटिकली बता दिया कि 2 घंटा 53 मिनट लेट आए थे। दूसरी एंट्री ये है 13 मिनट लेट आए थे 30 जनवरी को, और जो मिस की थी वो आप ये वाली देख रहे हैं सारी एंट्रीज। तो इसी तरीके से आपको किसी भी गार्ड का पूरा एक डेटा मिल जाता है एंड आपको एक एनालिसिस मिल जाता है कि कौन सी ब्रांचेस में मेरे बार बार इश्यूज आते हैं, कौन से गार्ड्स हैबिचुअल हो गए हैं वायलेशंस को लेके। एंड इसके अराउंड ही जो ये हमारा डैशबोर्ड है गार्ड परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, इसके अराउंड ही आप उनकी पेरोल सेट कर सकते हैं, आप उनकी KPIs इससे इम्पैक्ट होंगी एंड आप उस पर ही एक ये डाल सकते हैं कि मान लीजिए आप इतना लेट, इतनी शिफ्ट्स में अगर आप लेट आते हैं तो इतना इम्पैक्ट आपकी पेरोल पे पड़ेगा। तो आप जैसे भी चाहें ये फ्लोब्री को आप अपने यूज में बेनिफिट कर सकते हैं फ्लोब्री से। तो ये हो गया हमारा गार्ड परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। तो नेक्स्ट डैशबोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ रिव्यू एंड सुपरविजन का।
रिव्यू एंड सुपरविजन में आपको एक डेली का ट्रेंड मिल जाता है चार्ट्स और ग्राफ्स के थ्रू कि डेट वाइज आपको कितनी शिफ्ट्स रिव्यूज में आ रही हैं ऑन एन एवरेज। जैसे 17 तारीख को 2 शिफ्ट्स में कुछ गड़बड़ हुई है, ये आप 30 तारीख को 5 शिफ्ट्स में रिव्यू चाहिए था, 4 तारीख को 12 शिफ्ट्स में रिव्यू चाहिए था। और ये सारी चीज़ें जो आपको देखना है कि 12 शिफ्ट्स में कौन सी में रिव्यू चाहिए था, तो आप यहाँ ऑडिट में देख सकते हैं। एंड इधर आपको सुपरवाइजर का रिव्यू लोड दिख रहा है कि सुपरवाइजर्स के पास कितने शिफ्ट्स आ रही हैं रिव्यूज़ में। अभी ये एक ओवरऑल व्यू है, इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ कि आपको मान लीजिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए देखना है कि मुझे सिर्फ लास्ट वीक का देखना है या लास्ट मंथ का देखना है। तो एक बार मैं ये डैशबोर्ड्स कंप्लीट करके आपको फिर वो फिल्टर समझा देता हूँ। तो ये कस्टमर एंड साइट रिस्क हमारा डैशबोर्ड है। इसमें आपको साइट वाइज जो कितनी शिफ्ट्स मिस हो रही हैं, जैसे एबीसी हॉस्पिटल में अभी तक 0 शिफ्ट्स मिस्ड है, ब्लू लाइन पैकेजिंग पे 10 शिफ्ट्स मिस्ड है, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में 38 शिफ्ट्स मिस्ड है। तो यहाँ से आपको ये डायरेक्टली पता चल जाता है कि कौन सी साइट अभी रिस्क पे चल रही है। एंड ये आपकी कंप्लायंस बाय परसेंटेज है, जैसे एबीसी हॉस्पिटल में 100% कंप्लायंस है, मतलब कोई गड़बड़ नहीं है। एंड नेक्स्ट आपका ब्लू लाइन पैकेजिंग है, यहाँ 40% है, इम्यून एलएस में 11% है। तो आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि मुझे कहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, या मुझे कौन से गार्ड्स की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन से सुपरवाइजर्स पे मुझे चेक रखना चाहिए। तो ये हो गया आपका कस्टमर एंड साइट रिस्क डैशबोर्ड, ये आपका गार्ड परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। एंड ये आपके डेली के जो ट्रेंड्स है, डेली कंप्लायंस ट्रेंड्स कितने चल रहे हैं, कंप्लायंस आपकी रोज़ कितनी गिर रही है। जैसे आप यहाँ देखेंगे 14 जनवरी को 84.62% थी, और ये 16 तारीख को 0 हो गई थी, 17 तारीख को फिर 16% हुई है, और उसके बाद ये एवरेज 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 50 चल रही है। तो ये आपको नेक्स्ट साइड में आपको ये ग्राफ के थ्रू देखने को मिल जाएगा कि ऑन एन एवरेज डेली कितनी शिफ्ट्स मिस हो रही हैं डेट वाइज। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 फरवरी को 15 शिफ्ट्स मिस हुई हैं, 4 फरवरी को 4 शिफ्ट्स मिस हुई हैं। तो ये बेसिक है। एंड अब हम चलते हैं कि आपको मान लीजिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए देखना है, या आपको कोई एक फिल्टर लगा के देखना है, ताकि ये जो सारा डेटा है ऑडिट तक का, जो प्लान्ड और लाइव है वो आपका लाइव चलता है। प्लान्ड और जो लाइव है उसमें ये वाले फिल्टर, प्लान्ड और लाइव में आप डायरेक्टली फिल्टर्स लगा सकते हैं, वहीं से जो पाई चार्ट्स आप देखते हैं उनमें ही वो इंटरैक्टेबल रहते हैं। ये भी सारे इंटरैक्टेबल है, पर यहाँ पे आप जो डायरेक्टली अगर आप देखना चाहें, जैसे मैं आपको टाइम पीरियड की बात बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका जैसे शिफ्ट डेट सिलेक्टेड है, आपने यहाँ पे रेंज टाइप डाल दिया कि प्रीवियस कैलेंडर वीक में कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपको पिछले हफ्ते का ही देखना है कि आज से एक हफ्ता पुराना, तो यहाँ पे आप वो अप्लाई कर देंगे। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरे को कस्टम कुछ डेट रखनी है, स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया 7 डेज बिफोर, मैं इसको कर देता हूँ 10 डेज बिफोर। तो 10 डेज बिफोर पे आप ये फिल्टर अप्लाई कर देंगे, यहाँ से अप्लाई किया आपने। अब वो जो सारा डेटा है ये आपकी पिछले 10 दिन की कंप्लायंस है, कि 49% आपकी कंप्लायंस थी, 79 शिफ्ट्स पिछले 10 दिन में लगी हैं, उनमें से 37 में किसी ना किसी ने मिस की है, 3.8% की लेट रिपोर्टिंग है। और आप ट्रेंड्स में आएंगे तो ये भी चेंज हो जाएंगे लास्ट 10 दिन के लिए। ये आपकी कंप्लायंस चल रही है लास्ट 10 डेज में, ये आपकी मिस शिफ्ट है ओवर टाइम। एंड ये आपका गार्ड परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है, जिन लोगों की पिछले 10 दिन में एंट्रीज लगी हैं। अजय ठाकुर ने पिछले 10 दिनों में ही 8 शिफ्ट्स मिस की हैं। एंड नेक्स्ट आप कस्टमर एंड साइट रिस्क डैशबोर्ड देखेंगे, ये भी पिछले 10 दिन के लिए फ़िल्टर आउट हो जाएगा। रिव्यू एंड सुपरविजन में आप आएंगे, ये भी पिछले 10 दिन के लिए फ़िल्टर आउट हो जाएगा। एंड ऑडिट में आप आएंगे तो ऑडिट में भी सिर्फ आज से 10 दिन पहले की जो एंट्रीज हैं वो सिर्फ आपको दिखेंगी। तो ये आप ऐसे देख सकते हैं। एंड फिल्टर में आप कोई सा भी फिल्टर यहाँ से उठा के लगा सकते हैं, आपको जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं डेटा को, आप जितना डेप्थ में जाके देखना चाहते हैं आप उतना डेप्थ में जाके इसको देख सकते हैं। एंड दिस इज़ आवर डैशबोर्ड। एंड जो हमारा विजिट्स डैशबोर्ड है उसके लिए ऑलरेडी हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है, उसका हम यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन लिंक एक दे देंगे, आप डायरेक्टली जाके भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ इट फॉर नाउ, थैंक यू।